स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है एक नए टॉपिक के साथ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप सोचेंगे कि मैम हमेशा ये कहती हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्चुअली मैं आपके लिए वही टॉपिक लेकर आती हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं और जिसमें हमेशा एग्जाम में हर साल एग्जाम में 1 या 2 नंबर से क्वेश्चन में से जरूर पुटअप किया जाता है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं हिमालयस माउंटेन के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, जिसमें मैंने इसका इंट्रोडक्शनरी पार्ट दिया था आपको कि हिमालयस माउंटेन का निर्माण कैसे हुआ है। यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आपस में टकराई, जिसमें टेथिस सी था, टेथिस सी ऊपर उठा, जिससे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलो डिस्कस करते हैं हम हिमालयस पर्वत के बारे में। आपको पता है हिमालय पर्वत भारत के उत्तरी सीमा यानी नॉर्दर्न जो बाउंड्री है उस पर फैला हुआ है। नॉर्दर्न बाउंड्री पर फैला हुआ है हिमालय पर्वत। वही बता रहा है कि अगर हम जियोलॉजिकल रूप से देखें, इसकी भूगर्भीय रूप से देखा जाए तो एक युवा यानी कैसा है, यंग माउंटेन्स है। और अगर हम इसका दृष्टिकोण बनावट की दृष्टिकोण से देखें तो ये कैसा पर्वत है, वलित पर्वत है यानी फोल्ड माउंटेन है। 1 नंबर में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि हिमालय कैसा माउंटेन है। जियोलॉजिकल रूप से, भौगोलिक रूप से अगर पूछा जाए तो हिमालय यंग माउंटेन्स है। और इंडिया का जो ओल्डेस्ट माउंटेन है वो कौन सा है, वो अरावली है। नेक्स्ट है, ये पर्वत श्रृंखला है पश्चिम से पूर्व की तरफ फैली हुई है। सिंधु से लेकर, कौन सी रिवर से लेकर, सिंधु रिवर। आपको पता है ये जगह से सिंधु रिवर आ रही है, सिंधु रिवर से लेकर ब्रह्मपुत्र रिवर तक इसका विस्तार है। सिंधु रिवर से लेकर ब्रह्मपुत्र तक इसका विस्तार है। आप देख सकते हैं मैप के अंदर मैंने इसकी कुछ जो इंपॉर्टेंट्स हिमालय माउंटेन की श्रृंखलाएं हैं उनको दिखाया है। केटू, नंगा पर्वत, कामेट, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा और नामचा बरवा। ये कुछ इंपॉर्टेंट इसकी जो है श्रेणियां रहती हैं जिनका मैंने यहाँ पर मैप में आपको शो की। हिमालय पर्वत की अगर हम बात करें लंबाई के बारे में तो लंबाई जो है इसकी है 2400 किलोमीटर। और अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई इसकी डिफरेंस है। कश्मीर के अंदर जो इसकी चौड़ाई है, कश्मीर में 400 किलोमीटर है और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। याद रखना, अगर कश्मीर की इसकी चौड़ाई पूछी जाती है जो 400 किलोमीटर है, अरुणाचल प्रदेश में इसकी चौड़ाई कम है, वो कितनी है, 150 किलोमीटर है। तो अब हम बात करते हैं कि जो हिमालयस माउंटेन है उसको डिवाइड किया गया है उत्तर से दक्षिण में 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। उत्तर से दक्षिण के अंदर 3 पार्ट में डिवाइड, तो उत्तर से दक्षिण 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसके सबसे पहला पार्ट आता है महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये पुटअप होता है, इसको हिमाद्री क्यों कहा जाता है। ये हिम और प्लस आद्री 2 वर्ड से मिलकर बना है। हिम का मतलब बर्फ और आद्री का मतलब ढके रहना। ये जो चोटियां हैं हमेशा बर्फ से ढकी रहती हैं, इसी वजह से इसको हिमाद्री कहा जाता है। आंतरिक हिमालय यानी इनर हिमालय, और महान ग्रेट, आपको पता है ये ग्रेट हिमालय क्यों कहा जाता है, ये सबसे ऊंची हिमालय है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से 6000 मीटर से जितने भी ऊंचे शिखर हैं वो सारे किसके अंदर आते हैं, वो महान हिमालय, आंतरिक हिमालय या हिमाद्री के अंदर आते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन कई बार पुटअप किया जाता है कौन कौन सी हिमालय है जो नेपाल हिमालय के अंदर हिमालय आते हैं। देखो आप इसके अंदर मैप में आपको अच्छे से दिखेगा, गुरलामंता, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट और मकालू, ये ऐसे हैं जो नेपाल के अंदर आते हैं। कौन कौन से, गुरलामंता, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट और मकालू, ये नेपाल हिमालय के पार्ट, नेपाल का पार्ट है। उसके बाद हम बात करें इंडिया का, तो इंडिया में कौन कौन से, नामचा बरवा है, कंचनजंगा है, उसके बाद नंदा देवी है, कामेट है, नंगा पर्वत है और केटू। ये सारी श्रेणियां जो हैं ये किसके अंदर आती हैं, आंतरिक हिमालय या हिमाद्री के अंदर आती है। इसके ऊपर एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुटअप किया जाता है और वो क्वेश्चन क्या होता है, पूर्व से पश्चिम की तरफ सीक्वेंस में बताना है कि आपको कौन से पहले कौन सी श्रेणी है, फिर दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है यहाँ पर, सबसे पहले कौन सी है, नामचा बरवा है, फिर कंचनजंगा है, फिर मकालू है, फिर माउंट एवरेस्ट है, फिर अन्नपूर्णा है, फिर धौलागिरी है, फिर गुरलामांता है, फिर नंदा देवी, कामेट, नंगा पर्वत और केटू। इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहता है कि पूर्व से पश्चिम, सपोज कीजिए कोई इसमें से ऐसे 4 दे दी, नाम दे दी जाए कि नंदा देवी, गुरलामांता, माउंट एवरेस्ट और अन्नपूर्णा, इनमें से कौन सा ऐसा है जो नेपाल का पार्ट नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए नंदा देवी नेपाल का पार्ट नहीं है।
और यहाँ हिमालय के कुछ ऊंचे शिखर, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है, नेपाल के अंदर है, देश के इसकी हाइट कितनी है 8,848 मीटर। फिर कंचनजंगा भारत के अंदर है, सबसे ऊंचा है भारत का 8,598। अगर भारत का सबसे ऊंचे शिखर पूछा जाए तो कौन सा है, कंचनजंगा है। मकालू नेपाल के अंदर है, 8,481 मीटर इसकी हाइट है। धौलागिरी नेपाल के अंदर है, 8,172 मीटर। नंगा पर्वत भारत के अंदर है, 8,126 मीटर। अन्नपूर्णा नेपाल में 8,078 मीटर इसकी हाइट है। हिमालय पर्वत यानी महान हिमालय, आंतरिक हिमालय का जो इनर पार्ट है, क्रोड जिसको कहते हैं, क्रोड किसका बना हुआ है, 1 नंबर में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, क्रोड किसका बना हुआ है, ग्रेनाइट का बना हुआ है। क्रोड किसका बना हुआ है, ग्रेनाइट का बना हुआ है। ये क्रोड आपको पता होना चाहिए, अर्थ के अंदर 3 लेयर्स होती हैं, प्याज की जैसे लेयर होती है, अर्थ की भी 3 लेयर है। सबसे इनर पार्ट कौन सा कहलाता है, क्रोड, फिर मेंटल, और सबसे ऊपर वाला पार्ट अपर लेयर जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो क्रोड है वो किसका बना हुआ है, वो ग्रेनाइट्स का बना हुआ है। सेकंड है हिमालय या निम्न हिमाचल या निम्न हिमालय, यानी कि जो हमने अभी बात की थी ग्रेटर हिमालय की, ये ग्रेटर हिमालय और ग्रेटर हिमालय से नीचे वाला पार्ट जो है वो किस नाम से जाना जाता है, उसको हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच, इसकी ऊंचाई कितनी है, 3700 मीटर से 4500 मीटर। और हमने बात की थी जब ग्रेटर हिमालय के बारे में, तो उसकी ऊंचाई कितनी थी, 6000 मीटर से अबोव जितनी भी श्रृंखलाएं हैं वो ग्रेटर हिमालय के अंदर आती हैं, और 3700 से 4500 मीटर के बीच की सारी श्रृंखलाएं किसके अंदर आती है, निम्न हिमालय के बीच में आती है। तो चौड़ाई इसकी कितनी होती है, 50 किलोमीटर है। पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी श्रृंखला है इसकी। अगर क्वेश्चन 1 मार्क्स में पुटअप किया जाए कि पीर पंजाल श्रृंखला कौन से हिमालय के बीच में आती है, तो आपको पता होना चाहिए निम्न हिमालय के बीच में पीर पंजाल श्रृंखला सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है और सबसे लंबी श्रृंखला है। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी, हिमाचल की कांगड़ा और कुल्लू घाटियां भी स्थित हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं किसके, हिमाचल या निम्न हिमालय के बीच में। अब हम जो बात करते हैं तीसरी श्रृंखला के बारे में, इससे नीचे की जो श्रृंखला है, जो सबसे भारी श्रृंखला है, उसको किस नाम से जाना जाता है, उसको शिवालिक हिमालय के नाम से। शिवालिक हिमालय, इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर, इसकी चौड़ाई कितनी है, 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित, निम्न हिमाचल और शिवालिक के बीच में स्थित कुछ लंबी घाटियां को दून कहा जाता है, जैसे कि देहरादून, कोटलीदून और पाटलीदून। ये तो था अभी तक हमने डिस्ट्रीब्यूशन जो किया हिमालय का, नॉर्थ से लेकर साउथ तक, कि उत्तर से दक्षिण के बीच में कितने हिमालय को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से मैंने अभी आपको बताया, हिमाद्री, निम्न हिमाचल और शिवालिक। अब हम बात करें कि हिमालय को लंबवत आधार पर यानी पश्चिम से पूर्व की तरफ भी इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। हम बात करें इसमें, मैं आपको बता देती हूँ कि पश्चिम से पूर्व की तरफ इसका कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। सिंधु रिवर से लेकर सतलुज रिवर तक का पार्ट, सिंधु से सतलुज रिवर का पार्ट जो है, इसको पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। सिंधु से सतलुज रिवर का पार्ट किसके नाम से जाना जाता है, पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। सतलुज से फिर काली रिवर तक का जो पार्ट है, सतलुज से काली रिवर का पार्ट कुमाऊं हिमालय के नाम से, कैसे काली और कैसे कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम बात करें कि काली रिवर से तिस्ता तक का पार्ट, काली रिवर से तिस्ता तक का पार्ट, ये नेपाल के बीच का पार्ट आ गया, इसीलिए इसको नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। कौन सी रिवर से, काली से तिस्ता रिवर तक का पार्ट नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है, और तिस्ता रिवर से दिहांग का पार्ट असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। काली रिवर से दिहांग से, तिस्ता रिवर से दिहांग तक का पार्ट असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। आई होप आपको हिमाचल का जो है, हिमालय पर्वत का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया होगा, कौन कौन से पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।